नमस्ते दोस्तों। इस सीरीज में हम फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व जान रहे हैं और हम ये भी इस सीरीज में जानेंगे किस तरीके से कम पैसे में ये सारी चीज़ें की जा सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ये समझने जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस जो है वो इंसान का जीवन सुखमय बनाना ये है। राइट टाइम पे राइट चीज उसे किस तरीके से मिले उसके जीवन में, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या? सोर्स ऑफ फंड। करो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो, उस जानकारी के बिहाफ पे एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपके पैसे आपको पार्क करने, कौन सी ऐसी कितने पैसे हैं, अब महीने के कितने बचा सकते हो, कितने दिनों बाद आपको क्या कार लेनी है। तो समझ लीजिए कि आपको 6 लाख की कार लेनी है, आपके पास 2 लाख रुपए अभी बैलेंस है, आप महीने का 10,000 रुपये बचा सकते हो, आपको 3 साल बाद कार लेनी है। तो फिर वो सारा इंफॉर्मेशन मैं एनालिसिस करूंगा कि ये 2 लाख रुपए कौन सी एसेट क्लास में मुझे पार्क करने चाहिए और महीने के मैं जो 10,000 बचा सकता हूँ या आप बचा सकते हो वो कहाँ पे पार्क करनी चाहिए, जिससे 3 साल के अंदर मुझे 6-7 लाख की गाड़ी खरीदी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एनालिसिस करने के बाद उस बिहाफ पे खुद को एक एक्शन रिकमेंड करनी है कि यहाँ पे पैसे कर डालने हैं, यहाँ पे पैसे डालने हैं, और उस तरीके से वो करना है। और उतने दिनों में तो वो होगा, कुछ गलत होता है तो उसको ट्रैक करते रहना। मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही है या नहीं है, और वैसे ही सही में होता है और 3 साल बाद आप आपकी कार लेते हो। ऐसे ही घर के साथ दो प्रकार होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या कहता है? लाइफ इंश्योरेंस हम आपको जितना सबमिशन आपने लिया है उतना पैसा नुकसान भरपाई करके दे देंगे। कमाने वाले बंदे का घर में डेथ हो जाता है और उसकी डेथ होने की वजह से आपका करोड़ों का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको करोड़ों नहीं देंगी, जितना आपने इंश्योरेंस लिया ही देगी।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना ह्यूमन वैल्यू निकाल कर, हमारी जो लायबिलिटी है वो समझ कर, और हमारे जो फ्यूचर गोल्स है, मैंडेटरी गोल्स है, उसकी वैल्यू समझ कर अगर हमने कोई नियोजन नहीं किया है तो हमें उतना इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, प्रीमियम भी बैक पॉलिसी होती है वो भी नहीं लेनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, सस्ता मिलता है, बहुत बड़ी ह्यूमन वैल्यू है उसको रिकवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस में डेथ होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। पर्सनली बात करेंगे जिससे आपको वो चालू रखना या बंद करना है ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर आपके पास कोई दूसरा प्लान है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम फिर उस पर। थैंक यू वेरी मच।